हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लॉन्चर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, हमने काइनेमेटिक का फर्स्ट सर्कुलर मोशन का क्लास कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पूरा अच्छे से समझ लिया था कि वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर की है। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने, आप प्लीज़ जाके वहाँ देखिए और फिर उसके बाद में ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पहला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, और फिर इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, साथ में कॉपी रखिएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है, जो सिंबल होता है, वो रहता है एटी, और ये होता है अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर बच्चों, टेंजेंशियल, ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन रहेगा। इसकी डायरेक्शन कैसी है? टेंजेंशियल। अल्फा अल्फा ये जितने भी अल्फा, थीटा, ओमेगा, ये सभी वेक्टर्स है बच्चों, ये एक्सियल वेक्टर्स है। अच्छे तरीके से ध्यान रखो, इनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रहेगी। और ये कैसा वेक्टर है? रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये अगर आ रहा है हमारा, तो आप बता सकते हो साइन थीटा कितना है। साइन थीटा कितना है? 90। मतलब ये दोनों कैसे एक दूसरे से? सभी परपेंडिकुलर। ओके, ये कैसे है? सभी परपेंडिकुलर। फिर एक बात अच्छे से ध्यान रखो बच्चों कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो जो हमारे पास 80 है, 80 ये v की डायरेक्शन में रहेगा। v की डायरेक्शन में रहेगा। ये पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल भी हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकता है टुवर्ड्स p। 80 और v दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। सेम उसी तरीके से ओमेगा एंड अल्फा, ओमेगा एंड अल्फा ये भी पैरेलल हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया बच्चों कि ये दोनों पैरेलल कब होंगे? जब फैन की स्पीड बढ़ रही होगी या सर्कुलर मोशन की स्पीड बढ़ रही होगी। और एंटी पैरेलल कब होंगे? जब इनकी स्पीड कम हो रही होगी। तो सर स्पीड कांस्टेंट होगी, तो स्पीड कांस्टेंट होगी तो ओमेगा तो कांस्टेंट होता है ना बच्चों, ओमेगा तो कांस्टेंट होता है। और ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0। और अल्फा अगर 0 हुआ तो एटी भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूसीएम में नहीं रहेगा, जहां स्पीड कांस्टेंट है वहां पे नहीं रहेगा। अल्फा कहाँ रहता है? हमेशा अलोंग द एक्सिस, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। ओके, नोट कर लिया ये। फिर उसके बाद में अगर हम इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड में, अगर हम इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है इसका? मैग्नीट्यूड 80 वेक्टर इज इक्वल टू 80 वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आर साइन थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा आर, अल्फा आर। ओके, इसमें से अल्फा एक्सियल वेक्टर, ये टेंजेंशियल वेक्टर, और आर रेडियल वेक्टर, और तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। इसको यहां समझाता हूं मैं डायग्राम में। देखिए, इस साइड रहेगा, ये रहेगा कौन? ये रहेगा कौन? 80 टेंजेंशियल वेक्टर। ओके, फिर उसके बाद में ये अलोंग द रेडियस, ये रहेगा रेडियल वेक्टर, और इसमें से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जाएगा, उसमें कौन आ जाएगा? अल्फा। इन तीनों की डायरेक्शन जो है वो हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहती है, हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, ये तीनों 80 रिस्पॉन्सिबल कब होगा? 80 कब आता है? 80 कब आता है? ओनली व्हेन change in magnitude of velocity takes place. Change in magnitude of velocity takes place. Magnitude of velocity takes place. takes place. takes place. अरे कैसे टटक गई कहाँ भैया? नहीं नहीं नहीं, देखिए बच्चों 80 कब आएगा? सर्कुलर मोशन दो तरीके के होते हैं, जैसे कि बच्चों हम आगे पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर मोशन में एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है, जिसके वजह से 80 आ जाता है। समझे? 80 कब आएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वहीं पे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, वेलोसिटी देखने को मिलने वाला है आपको। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड है, अगर कांस्टेंट स्पीड है, और कांस्टेंट स्पीड कहाँ होती है? कांस्टेंट स्पीड कहाँ होती है? यूसीएम में। तो वहां पे 80 कितना हो जाएगा? 0।
देखो बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है बच्चों को, लेकिन ये एकदम हलवा टॉपिक है, एकदम हलवा टॉपिक है। अगर मैं कहना चाहूँ, आप सिंपली ये ध्यान रखो कि हमारे फैन का कंसेप्ट, मैं तो इसी तरीके से पढ़ता था कि फैन का कंसेप्ट, फैन अगर कांस्टेंट स्पीड से है, कांस्टेंट स्पीड से है, मतलब आपने फैन चालू कर दिया, 5-10 मिनट बाद वो कांस्टेंट स्पीड पे आ जाएगा, तो उसमें 80 रहेगा ही नहीं, 80 जीरो होगा। 80 क्यों जीरो होगा? क्योंकि अल्फा जीरो होगा। अब ये दोनों जीरो क्यों होंगे? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हमने फैन को ऑन किया, फैन को ऑन किया तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, मतलब स्पीड चेंज हो रही होगी। अगर स्पीड चेंज हो रही है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो 80 वहां रहेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने स्पीड बोला, स्पीड मतलब क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी वहां 80 रहेगा। फैन को ऑफ किया तो बताओ स्पीड कम होगी, तो वहां पे भी 80 रहेगा, और क्योंकि स्पीड कम हो रही है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो आप अच्छी तरीके से याद करके रखिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ तभी होगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि स्पीड को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी में तो दुई थो रहत है ना, दुई चीज रहत बाटे, एक तो ओकर स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो सेंट्रीपिटल, जो कि सेंट्रीपिटल हर एक सर्कुलर मोशन में रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर एक सर्कुलर मोशन में रहता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कब होगा? जब फैन ऑन हो रहा होगा या फैन ऑफ हो रहा होगा, मतलब स्पीड बढ़ रही होगी या तो स्पीड कम हो रही होगी। चलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इधर पहला पॉइंट लिखते हैं क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है? AC। और AC का फॉर्मूला क्या है? जैसे इसका है अल्फा आर, अल्फा आर, AC का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा क्रॉस V। या फिर आप लिख सकते हो इसको, V को क्या लिख सकते हो? V को क्या लिख सकते हो? V क्रॉस R, सॉरी ओमेगा क्रॉस R, और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R। तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख लेते हैं अभी, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, तीनों फार्मूले। AC इज इक्वल टू V ओमेगा, दूसरा आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, और थर्ड आ जाएगा R ओमेगा स्क्वायर। ये तीन फार्मूले हैं किसके? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है भैया रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि E अलोंग द रेडियस लागत बाटी, ठीक है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके ओके ओके, चलो आगे डन करते हैं। क्या बोलते हैं हम कि ये तो हमें मिल गया, और यहाँ से ये कब होगा? ये कब होगा? जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, तब 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 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। जब तक सर्कुलर मोशन रहेगा, जब तक सर्कुलर मोशन रहेगा तब तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। ये चीज ध्यान रखो, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, यूसीएम हो या फिर नॉन यूसीएम हो, यूसीएम हो नॉन यूसीएम हो, दोनों में प्रेजेंट रहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन 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 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ प्रेजेंट रहेगा? ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रहेगा नॉन यूसीएम में, जहाँ पे स्पीड चेंज हो रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो आपने ये नोट कर लिया होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम लिखें FC, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mv²/r, या फिर mv ओमेगा, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से तीनों फार्मूले हमने उठाए और सिर्फ mm लगा दिया, क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों? F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन में बस हमने m लगा दिया। अब देखिए इन दोनों के रिजल्टेंट को, इन दोनों को रिजल्टेंट को हम कहते हैं नेट एक्सेलरेशन, इन दोनों के रिजल्टेंट को हम कहते हैं नेट एक्सेलरेशन। और हमेशा ध्यान रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चलिए इसको हम आपको फील करवाते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग द रेडियस है और ये टेंजेंशियल है। तो आप अच्छे से बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा,
इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का। AC और AT ये परपेंडिकुलर रहेंगे, AC और AT हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अगर परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस है, ये तो बहुत आसान हो गया। अगर हम इसका ये निकालना चाहते हैं कि नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, AC प्लस AT, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा वेक्टर एडिशन का, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और आपको अगर पूछ लिया गया कि इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के लिए दो चीजें बताता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ रहा होगा बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम जा रही होगी आप फ्रीली कमेंट करना कि सर नहीं आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, सर हमें नहीं समझता आपका, आप फ्रीली बच्चों मुझे रिस्पांस दे सकते हो। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए पॉजिटिव इंटेंट की तरह रहेगा, जिससे मैं इंप्रूवमेंट जरूर करूंगा। चलिए, अगर इसका डायरेक्शन बोला गया, इसका डायरेक्शन कैसा रहता है, तो अगर डायरेक्शन पूछा गया है, हम लिखते हैं यहाँ पे tan अल्फा ले लेते हैं। देखिए, अगर पूछा गया है कि टेंजेंशियल से एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल से पूछा गया है, तो आप लिखोगे यहाँ पे AC अपॉन AT, AC अपॉन AT। और अगर सेंट्रीपिटल से पूछा गया है तो आप यहाँ लिखोगे tan बीटा इज इक्वल टू AT अपॉन AC। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वहां पे डायरेक्शन कैसे पूछा गया, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना यहाँ पे वैल्यू जो भी है वो लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिटेल में समझ गया होगा।